2023 में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, which shocked me completely because according to that report एक एवरेज इंडियन का मंथली इनकम 15,000 से 20,000 रुपए, मतलब 2 से 2.5 लाख पूरे साल का 25 लाख कमाने में उस इंसान को 10 साल लग जाएंगे। वहीं जब मैं एक्सियोम के विजन टैब पे आता हूँ और इन ट्रेडर्स की सिर्फ एक दिन की अर्निंग देखता हूँ तो ये कैलकुलेशन कुछ मैच नहीं होता। ये ट्रेडर्स सिर्फ अपने रूम में बैठकर एक दिन में कमा रहे हैं, मतलब एवरेज इंडियन के कमाई एक दिन में। एंड वही मार्केट और टूल का एक्सेस मेरे पास भी है जो उनके पास है। जब मैंने ये रियलाइज किया और इस मार्केट में कंसिस्टेंट हुआ तो बस इट चेंज्ड माई लाइफ। पर ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। मैंने लिटरली बैक टू बैक रिवेंज ट्रेड्स ले लेकर अकाउंट्स जीरो किया है और ये सब तुम्हें ना झेलना पड़े, इसलिए आज इस वीडियो में मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजी रिवील करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो का कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। क्रिप्टो करेंसी और मीम कॉइन ट्रेडिंग बहुत रिस्की और वोलेटाइल होता है, आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट भी लॉस कर सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। मैं आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अब आता है मीम कॉइन्स ट्रेडिंग सेटअप। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हो। जिनको नहीं पता, इंडिया में रहकर मीम कॉइन ट्रेडिंग करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है: मीम कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मीम कॉइन ट्रेडिंग बॉट एंड क्रिप्टो वॉलेट। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अब तक का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक्सियोम प्रो। एक्सियोम प्रो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको 20% का फी डिस्काउंट मिलेगा। जहां पे आप 50 रुपए पे कर रहे हो वहां पे आप उससे 40 रुपए पे करोगे। इस पे रजिस्टर करना काफी सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पे आओगे डायरेक्ट आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नहीं आ रहे हो तो आपको बस ये कोड डालना है KIXWEB3, फिर भी आपको 20% का फी डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म में, तो जरूर से ध्यान रखना और लिंक का यूज या कोड का यूज कर सकते हो। यहाँ पे 2 तरीके हैं रजिस्टर करने के, फैंटम वॉलेट से या फिर गूगल से। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल से रजिस्टर करो ताकि आपके सारी चीजों का एक्सेस आपके पास हमेशा रहे। तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद आता है हमारा क्रिप्टो वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट्स बहुत टाइप के होते हैं, बट जो भी लोग मीम कॉइन्स ट्रेड करते हैं वो फैंटम का यूज करते हैं। फैंटम आपको इजिली क्रोम वेब स्टोर, ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर हर जगह पे मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे पीसी यूज कर रहा हूँ तो मैं क्रोम वेब स्टोर पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आता है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे देखता है कंटिन्यू विद ईमेल और कंटिन्यू और क्रिएट अ सीड फ्रेज वॉलेट। तो क्रिएट अ सीड फ्रेज वॉलेट पे करेंगे, एक लॉक स्क्रीन के जैसा पासवर्ड यूज करेंगे और जैसे ही हम पासवर्ड डालकर कंटिन्यू करते हैं हमें मिलते हैं 12 सीक्रेट रिकवरी फ्रेज। ये जानकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट क्रिप्टो वॉलेट्स का कोई बैकअप नहीं होता, मतलब ना ही आप इसको ईमेल से रिकवर कर सकते हो, ना ही फोन नंबर से और ना ही किसी और आईडी से। क्रिप्टो वॉलेट्स इन 12 सीक्रेट रिकवरी फ्रेज पे काम करते हैं। जैसे कोई 12 सीक्रेट वर्ड्स किसी को बोला जाता है, उसी टाइप से लाइक खुल जा सिम सिम टाइप का कुछ बोलते थे तो पहाड़ गुफा खुल जाता था, वैसे ही अगर 12 वर्ड्स ये दोगे तभी ये वॉलेट खुलेगा। अदरवाइज इसमें करोड़ों रुपए पड़े होंगे और आप इन 12 वर्ड्स को खो दोगे तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि इसको कहीं अच्छे जगह पे, सिक्योर जगह पे लिख के रख लेना। एंड जैसे ही हम यहाँ पे आई सेव्ड माय रिकवरी फ्रेज करके कंटिन्यू करते हैं, हमारा क्रिप्टो वॉलेट रेडी है। एंड थर्ड और फाइनल चीज जो हमारा आता है वो है ट्रेडिंग बॉट। ट्रेडिंग बॉट के लिए हम लोग ट्रेडविज का यूज करेंगे। ट्रेडविज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडविज पे और क्रिप्टो वॉलेट में रजिस्टर करने के लिए हमें एक चीज का और यूज करना पड़ेगा। हम वापस से एक्सियोम पे आएंगे, जिस गूगल अकाउंट से अकाउंट बनाया था उसी पे आएंगे। उसके बाद एक्सियोम पे आके पोर्टफोलियो पे आएंगे एंड पोर्टफोलियो पे वॉलेट्स वाले सेक्शन पे हमें ये वाला वॉलेट मिल रहा है जो कि हमें बनाकर मिला है एक्सियोम की तरफ से। प्राइवेट की यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए जिस आईडी से रजिस्टर करा था उसी से दोबारा लॉगिन करेंगे एंड जैसे ही हम यहाँ पे रिवील प्राइवेट की करके कॉपी करेंगे और यही प्राइवेट की को हम लेकर जाएंगे यहाँ से अपने फैंटम में आएंगे। यहाँ से देख सकते हो ऐड अकाउंट, इंपोर्ट प्राइवेट की और एक नाम देकर हम अपना प्राइवेट की जैसे पेस्ट करेंगे, हमारा सेम वॉलेट जो कि यहाँ पे देख सकते हो इसका वॉलेट एड्रेस है, वो सेम वॉलेट हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड हम फिर से प्राइवेट की सेम वॉलेट का फिर से प्राइवेट की हम कॉपी करेंगे जो कि ऑलरेडी मैंने कर रखा है एंड हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक का यूज करके ट्रेडविज के बॉट पे आ जाएंगे। कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे वॉलेट पे क्लिक करेंगे एंड इंपोर्ट वॉलेट पे क्लिक करके जो प्राइवेट की हमने कॉपी करा था उसको पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करके यहाँ से सेंड करेंगे। प्राइवेट की इंपोर्ट हो जाएगा एंड हमारा ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फैंटम वॉलेट साथ ही ट्रेडविज बॉट सब एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें एक और छोटा सा चीज करना है, उसके लिए जाना है हमें इस एक्सटेंशन वाले फीचर पे ओपन करेंगे एंड यहाँ से आके एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही ट्रेडविज का एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करेंगे हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम इसको सिंपली कट कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम ट्रेडविज का एक्सटेंशन पिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें बोल रहा है एंटर कोड, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट कोड फ्रॉम टेलीग्राम। वापस से जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर एंड ये कोड सिर्फ 5 मिनट के लिए वैलिड होता है, तो हम इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके कोड को पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करके वेरीफाई करेंगे हमारा ट्रेडविज सेटअप हो चुका है और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारा कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। ट्रेडविज के एक्सटेंशन के साथ हमें फ्री
का ट्रेडर ट्रैकर और वॉलेट ट्रैकर भी मिलता है, लेकिन ट्रेडविज का हम लोग मेन यूज करते हैं। ट्रेडविज के एक्सटेंशन के साथ हमें अल्फा सिग्नल का भी ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ से सिग्नल्स भी देख सकते हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं चाहे तो। उसके बाद ट्रेडर ट्रैकर भी मिलता है फ्री में, अगर चाहो तो यूज कर सकते हो। उसके बाद ट्रेड पैनल यूज करेंगे हम लोग, एंड करंट टोकन के बारे में बताएगा, एड्रेस लैब बताएगा, और आप चाहो सेटिंग यहाँ से मोर सेटिंग्स पे जाके चेंज कर सकते हो। प्रीसेट 1 में कितने सोल से ट्रेड करना है, कितने सोल से नहीं करना है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। साथ ही फी आप मेरा देख सकते हो, मैं कितना फी पे करता हूँ, आप भी कुछ सिमिलर फी रख सकते हो। अब बहुत जल्दी क्विकली बात कर लेते हैं कि हम लोग ट्रेडविज का यूज क्यों करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी टोकन चला है, जैसे ये फ्री के चल रहा है, तो यहाँ पे हम जाएंगे ट्रेडविज पे, यहाँ पे देख सकते हो एक्सियम से अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो 23% का लॉस दिखा रहा है, बट वही अगर हम लोग ट्रेडविज से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें 16% का लॉस दिखा रहा है। एक्सियम से अगर हम लोग बुक करते हैं तो प्रॉफिट कम होता है और लॉस ज्यादा होता है, बट अगर हम लोग ट्रेडविज का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे कम दिखाई देगा। तो ट्रेडविज का यूज करोगे तो जितना आपका सही परसेंटेज होता है आप उतना परसेंट लेकर निकल सकते हैं। आप से देख सकते हो एकदम एंट्री के पास मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, जबकि यहाँ पे 3% 5% लॉस में हो। देखो यहाँ प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ, यहाँ पे लॉस में हूँ। तो ट्रेडविज का यूज करने का ये फायदा है। हाउ टू स्पॉट स्कैम कॉइन्स। तुम में से काफी सारे लोग कंप्लेन करते हो कि भाई कॉइन काफी अच्छा चल रहा था, जैसे ही मैंने बाय किया गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, गिरते गिरते जीरो हो गया। तो उसका प्रॉब्लम है कि आपको स्कैम कॉइन्स को, ओजी कॉइन्स को ढूंढना नहीं आता। एक्सियम के फीचर में तो ये सब का सब ग्रीन दिखा रहा है, तो क्या ये सही कॉइन है? देखो, इसको चीट किया जा सकता है, इस पे 100% हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे एकदम 100%, देखो टॉप 10 होल्डर्स के पास 3% है, डेवलपर के पास 0% है, स्नाइपर्स के पास 0% है, इनसाइडर्स के पास 0% है, बंडलर्स के पास 0% है, लिक्विडिटी 100% बर्न्ड है। ये दिखाया जा रहा है हमें, लेकिन इसको चीट भी किया जा सकता है, बहुत इजीली चीट किया जा सकता है। अगर टॉप के 10 वॉलेट्स में, हर वॉलेट में अगर सिर्फ 1% सप्लाई रखें 1000 वॉलेट में, तो टॉप 10 वॉलेट में हमें 1, 2, 3% ही सप्लाई दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है। डेवलपर 0% होल्ड कर रहा है तो वही दिखाएगा। वॉलेट्स को अगर अच्छे से फिल्टर किया जाए तो वो इनसाइडर्स का दिखाएगा, इनसाइडर्स का भी ऐसा ही दिखाएगा, बंडल ना किया, लाइक मतलब इसको चीट किया जा सकता है बहुत इजीली। ऐसे टोकन को पहचानने के लिए जो कि स्कैम है, ये साफ स्कैम है, आपको देखने में काफी ऑर्गेनिक लग रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा स्कैम है और आप इसमें बहुत इजीली रग हो सकते हो। ये देखो, सबसे पहले क्वीन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स करके ऐसा कॉइन बनाया हुआ है, एकदम 100% ओरिजिनल लग रहा है। जो बंदा इसको सिर्फ देख के बाय सेल करता होगा वो इजीली लॉस कर लेगा, इसमें घुस के इजीली या तो प्रॉफिट करेगा थोड़ा बहुत, या तो मेजॉरिटी 99% चांस है कि आप लॉस करोगे इसमें। क्यों? देखो, ट्रेड पैनल में इस टाइप का बाय एंड सेल आ रहा है, एक टाइप से बंडल्ड सेल, एंड जब पंप होता है तो सिर्फ बंडल्ड बाय आता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कॉइन में, एक मेरे साइड में ऑर्गेनिक कॉइन भी है, देखो इसमें कुछ बाइंग सेलिंग हर मिक्स में आ रहा है, बट इस जगह पे सिर्फ बाइंग या फिर सिर्फ सेलिंग आ रहा है। तो ये चार्ट को जबरदस्ती बनाया जा रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे पता कर पाएंगे? नहीं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे ग्लोबल फी। ग्लोबल फी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आज के टाइम पे दिखाया जा रहा है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई कॉइन स्कैम है या फिर वो ऑथेंटिक कॉइन है। देखो यहाँ पे आपको ग्लोबल फी देखने को मिलेगा। ग्लोबल फी क्या होता है? जैसे मैं अगर 1 सोल से बाई करता हूँ, 0.99 से मेरा बाई होता है, देखो ये अचानक से पंप हो रहा है, तो यहाँ पे जब भी 1 सोल से बाई करता हूँ तो 1% हमारा फी कटता है, लाइक 1% ट्रांजेक्शन फी। अगर $100 से बाय करूंगा तो $1 मेरा कट जाएगा, एंड वही ट्रांजेक्शन फी जाके यहाँ पे ग्लोबल फीस पेड पे ऐड होता है। इस वाले कॉइन को बॉट्स खरीद रहे हैं एंड बॉट्स इस कॉइन को मैनेज कर रहे हैं, फी नहीं दे रहे, और ये जो फी जो है वो कुछ रियल ट्रेडर्स घुस रहे हैं जिसकी वजह से है। लेकिन एक वैसे कॉइन में जो कि 2 मिलियन मार्केट कैप ऑलमोस्ट टच करके आया है, एंड उस कॉइन में सिर्फ 6.5 ग्लोबल फी इज नॉट एक्यूरेट। सेम कॉइन इससे आधे मार्केट कैप पे मैं आपको एक ऑथेंटिक कॉइन दिखाता हूं, एंड देखो इस वाले कॉइन का ग्लोबल फी पेड है 262 ग्लोबल फी। तो ग्लोबल फी सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आपको ये चेक करने में कि क्या ये कॉइन ऑर्गेनिक पंप हो रहा है या फिर ये एक फेक बॉट पंप है। लाइक दोनों का चार्ट देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है। एक नए इंसान के लिए काफी हार्ड होगा ये स्पॉट करना, बट आप चाहो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस चार्ट में भी मिलता है। एक बड़ा बाई, कहीं पे बड़ा सेल, बिकॉज ये रियल ह्यूमन है। बहुत सारे लोग पंप करेंगे, कोई छोटे अमाउंट से बाई करेगा तो छोटा कैंडल बनेगा, बड़े अमाउंट से बाई करेगा तो बड़ा कैंडल बनेगा, बट यहाँ पे सिमिलर अमाउंट से बाई किया जा रहा है, सेम एक ही टाइप का कैंडल बन रहा है, उतना ही सेल किया जा रहा है जितना एक सपोर्ट पे जाए, फिर वहीं से सेम अमाउंट से बाई करके पंप किया जा रहा है। ग्लोबल फी के बाद हम देखेंगे होल्डर्स का वॉलेट। इस कॉइन में जब हम जाएंगे तो होल्डर्स के वॉलेट में देखेंगे कि देखो 0.1 सोल, देखो 0.2 सोल, 17, 18। अब ये लोग भी करते हैं, थोड़ा ज्यादा फंड रखते हैं टॉप के कुछ वॉलेट्स में, बट मेजोरिटी वॉलेट में 0.06, 0.32, 0.4, 0.18 यहाँ पे देख सकते हो मेजोरिटी वॉलेट्स में। ठीक है, कुछ वॉलेट्स में 23, 27 है, तो ये हो सकता है कि रग के लिए जो बनाते हैं ये लोग उस वॉलेट में कुछ डाल देते हैं। देखो 0.149। तुम सोचो कोई इंसान इतना श्योर कैसे रहेगा कि कोई एक कॉइन में 100% अपना अमाउंट डाल के होल्ड करेगा एंड वो सेल भी नहीं करेगा 1% भी? तो ये एक स्कैम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर यही
वही सेम चीज दिखाऊं तो इस वाले कॉइन में होल्डर्स दिखाऊं तो काफी सारे वॉलेट्स ऐसे हैं जिनको मैं ट्रैक करता हूं। देखो इसके पास 1.7 है, इसके पास 310 है एंड इसने 109 सोलाना से बाई करा है, 27 सोलाना सेल करा है, 35 सोलाना होल्ड कर रहा है। ये जो बंदा है ये इनसाइडर है, यहाँ पे लोगो देख सकते हो इनसाइडर है। इस मतलब किसी और आईडी से किसी और वॉलेट से टोकन को बाई किया गया है एंड इस वाले में सप्लाई को सेंड किया गया है, इस वजह से यहाँ पे इनसाइडर का लोगो दिखा रहा है। एक और प्रो ट्रेडर का लोगो होता है। अगर इस वाले कॉइन में मैं जाके दिखाऊं तो प्रो ट्रेडर्स का लोगो आपको बहुत सारे वॉलेट्स में नहीं मिलेगा, मतलब ये सारे के सारे नए और फ्रेश वॉलेट्स हैं। साथ ही यहाँ पे जब फंडिंग देखोगे, मतलब इस अमाउंट कब आया, पहली बार सोलाना कब आया, तो 6 दिन 6 दिन 3 दिन 6 दिन 3 दिन 6 दिन 4 दिन 4 घंटे 1 घंटे 7 दिन ऐसे कर करके आपको दिखाएगा। बट एक ऑर्गेनिक कॉइन में आप देखोगे तो ये बंदा 4 महीने पहले फंड डिपॉजिट करा था, इसने 1 साल पहले 1 साल पहले 1 साल पहले 3 महीने पहले 1 महीने पहले 4 दिन पहले 1 महीने पहले, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, और कौन से प्लेटफॉर्म से फंड करा था वो भी देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रो ट्रेडर्स का साइन मिल रहा है, यहाँ पे हमें प्रो ट्रेडर्स का साइन नहीं मिल रहा। यहाँ पे इनसाइडर्स भी होते हैं ऑब्वियसली। ये जो इस टाइप का लोगो होता है ये इनसाइडर्स का होता है एंड एक राउंड टाइप का लोगो होता है जो कि बंडलर्स का होता है, जो कि आपको ऐसे सर्कल टाइप में दिखेगा, ये बंडलर का है। मतलब एक ये वॉलेट अगर सेल करेगा तो इसके साथ 10 20 30 वॉलेट्स और साथ में सेल करेंगे एंड देख सकते हो ये कितना आसानी से गिर रहा है, लाइक, और रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे बंडलर्स एंड इनसाइडर्स। तो बंडलर्स एंड इनसाइडर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये होते हैं बंडलर्स एंड वो जो लोगो होता है, ये जो लोगो होता है ये होता है इनसाइडर्स। तो अगर बहुत सारे वॉलेट्स में ऐसे बंडलर्स और इनसाइडर्स का लोगो दिख रहा है तो उससे भी आपको दूर रहना है। उसके बाद है बबल मैप। बबल मैप काफी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज देखो किसी भी कॉइन में जाओगे तो आपको ये पता चलेगा कौन से वॉलेट से कौन से वॉलेट में फंड्स सेंड हो रहे हैं, कितने सारे वॉलेट्स कनेक्टेड है। इस वाले वॉलेट में सिर्फ 2% सप्लाई है, लेकिन बबल मैप में आपको दिखाएगा कि कितने सारे वॉलेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड ये चारों वॉलेट मिला के 6% सप्लाई कंट्रोल करते हैं। तो 1 बिलियन कॉइन का 6% सप्लाई ये हो सकता है एक बार में सेल कर दें, जिसकी वजह से इस चार्ट पे काफी बड़ा रेड कैंडल बने एंड एक क्रैश साइन देखने को मिल सकता है एंड पैनिक सेल किया जा सकता है। तो इसकी वजह से बबल मैप में जितना कम ये सर्कल वाला, लाइक ये तो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, सेफ है। इतना बड़ा सर्कल थोड़ा सा डेंजरस है। ये सारे सर्कल्स, मतलब जितना छोटा सर्कल उतना ज्यादा बेटर, बट सब सारे सर्कल्स सेम साइज के भी नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर इस वाले में मैं दिखाऊं तो देखो ये सारे के सारे वॉलेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखो इतने सारे वॉलेट्स एंड इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो 3% दिखाता है, लेकिन यहाँ पे एक ही वॉलेट में 4% है, इस वाले वॉलेट में 3% है, इस वाले वॉलेट में 2.30% है एंड यहाँ पे हर एक वॉलेट में 1% सप्लाई है। ये कुछ प्रिंटेड टाइप का लग रहा है, मतलब इस टाइप का कुछ बनाया हुआ है ताकि डिटेक्ट ना हो। बट जब आप यहाँ पे देखोगे एक ऑर्गेनिक कॉइन में तो कुछ बड़े भी हैं, कुछ वॉलेट्स कम सप्लाई भी होल्ड कर रहे हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा भी कर रहे हैं, कुछ कनेक्टेड भी हैं। तो ये सारे कॉइन्स थोड़ा सा सेफ होता है। हालांकि जितना कम कलर वाला कॉइन उतना ज़्यादा सेफ एंड ऑल्सो छोटे बबल्स वाले कॉइन्स ज़्यादा सेफ होते हैं। जब किसी कॉइन में एक गुच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक सर्कल है एंड इसके साथ पूरे साइड में अगर आपको गुच्छा दिखाई दे रहा है, उस कॉइन में कभी एंटर मत करना बिकॉज वो एक बार में 100% भी सेल कर सकता है। द अल्फा फिल्टर्स। अब जैसे ही हम एक्सियोम पे आते हैं, तुम सबको पता है कि हमें 3 सेक्शन मिलता है, न्यू पेयर्स, फाइनल स्टेज एंड माइग्रेटेड। बट तुम लोगों को मैंने सारा का सारा फिल्टर दिया है कि कौन सा फिल्टर मैं कौन से सेक्शन में यूज करता हूँ रनर्स को पकड़ने के लिए। लेकिन मैं अगर सब कुछ भी बता दूं, सारे फिल्टर्स भी दे दूं, सारे सीक्रेट सेटिंग्स भी दे दूं, तब भी तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे अगर तुम कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो। तो सबसे पहले समझो न्यू पेयर्स क्या होता है। न्यू पेयर्स में वो कॉइन आते हैं जो 1 सेकंड 2 सेकंड पहले, लाइक फ्रेशली क्रिएटेड कॉइन्स आते हैं। अगर इस सेक्शन में तुम ट्रेड करते हो तो चांसेस बहुत रेयर है कि तुम किसी एक कॉइन को, इवन आफ्टर तुम, लाइक मैं फिल्टर यूज करता हूँ, मैंने फिल्टर के बारे में ऑलरेडी बताया है, प्रो ट्रेडर्स में यहाँ पे रखता हूँ 12। इवन आफ्टर तुम इस फिल्टर का यूज करके कॉइन्स को पकड़ते हो, स्टिल चांसेस बहुत हाई हैं कि तुम लॉस में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत सारे कॉइन्स को ट्रेड करना पड़ेगा एंड ये छोटे मार्केट कैप वाले कॉइन्स का सप्लाई कोई भी बहुत आसानी से मेजॉरिटी सप्लाई ले सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल इस कॉइन का देखो 25K से 1 सेकंड में, यहाँ देखो बहुत ज़्यादा, लाइक ये तो बंडल था ऑब्वियसली, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है कि स्कैम है ये, बट कोई भी कॉइन देखो कितना ज़्यादा हाईली वोलेटाइल होता है। इवन आफ्टर तुम राइट हो, तुम एक्चुअल में तुम अच्छे कॉइन में हो, क्या पता ये चल भी सकता है, बट एक कैंडल तुम्हें डाउट करवाएगा एंड दूसरे सेकंड तुम सेल करके निकल जाओगे। तो अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें न्यू पेयर्स से बिल्कुल दूर रहना है। सेम चीज इसमें भी होता है, बस इसमें थोड़ा ज्यादा मार्केट कैप पे होता है,
और हमें लगता है कि शायद यहाँ से गिर जाए, यहाँ से गिर जाए, या फिर बहुत सारे लोग माइग्रेशन, मार्केट कैप माइग्रेशन यहाँ होता है, इसके बाद आगे वाले सेक्शन में जाता है, बट लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। एंड जैसे ही यहाँ पे सेल करेंगे तुम पैनिक होकर सेल कर दोगे, या फिर कोई अगर यहाँ 5 सोल भी मारता है तो यहाँ से वो क्रैश होके यहाँ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जिन्होंने बाई करा है उनका गोल सिर्फ माइग्रेशन है, माइग्रेशन के जस्ट बाद लोग सेल करते हैं। मैं हमेशा से बताता हूँ माइग्रेशन, देखो यहाँ पे माइग्रेट होगा, माइग्रेशन के बाद ये क्रैश होने लगेगा, क्योंकि न्यू पेयर्स पे जिन्होंने पकड़ा है उनका गोल है सिर्फ माइग्रेशन। माइग्रेशन के बाद वो मेजॉरिटी सेल ही करेंगे, चाहे कॉइन कितना भी अच्छा हो, कॉइन वापस गिरेगा। तो तुम या तो यहाँ बाई कर लो, या तो यहाँ बाई कर लो, या तो यहाँ बाई कर लो, तुम होल्ड करके नहीं बैठ पाओगे, ये 100x नहीं दे पाएगा। हाँ, अगर तुम 5K 6K पे बाई करते हो तो ये 60x है, 10x दे देगा, बट ये 100x 1000x वाले कॉइन्स इस वाले सेक्शन में भी नहीं मिलते। एंड तुम बिगिनर हो तो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा डाउट करवाएंगे। दूसरा, तुम्हें नैरेटिव स्पॉटिंग अभी नहीं आता, तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या ये कॉइन चलेगा या नहीं। हाँ, फिल्टर्स का मतलब ये है कि तुम इन सारे कॉइन्स को देख सकते हो कि कौन सा कॉइन रनर बन रहा है, एंड स्पेसिफिकली इस कॉइन पे ध्यान रख सकते हो। जैसे 120 प्रो ट्रेडर्स इस वाले में मैं यूज़ करता हूँ मिनिमम, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो। हमारा सबसे मेन टैब जो है वो है ये वाला सेक्शन, माइग्रेटेड सेक्शन पे मैं हमेशा ध्यान देता हूँ। एंड इसी वाले सेक्शन पे तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, इसी वाले सेक्शन पे तुम 100x 1000x 10,000x कॉइन्स को यहीं पे ढूंढ सकते हो। एंड इसका भी मैं आज एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील करूंगा। इससे पहले मैं एक और सेक्शन तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है सीक्रेट टैब। इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हो, बहुत सारे लोग, तुम में से 90% लोग इस वाले टैब पे ध्यान देते ही नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम एक रनर को सिर्फ इन तीनों सेक्शन में ढूंढ लोगे, बट द प्रॉब्लम इज कि जब कोई कॉइन यहाँ पे मार्केट आज हॉट है, तुम देख सकते हो कि मार्केट में हर 5 मिनट पे, हर 2 मिनट पे, हर 3 मिनट पे एक ना एक कॉइन माइग्रेट हो रहा है। एंड जैसे ही कोई नया कॉइन माइग्रेट होता है, तुम देख सकते हो यहाँ पे आएगा, उसके नीचे यहाँ पे आएगा, एंड अगर सिर्फ 1 घंटे में 20 कॉइन भी माइग्रेट होता है तो वो पूरा का पूरा ये फिल कर देगा। एंड तुम यहाँ से ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसके नीचे ऊपर जा नहीं पाओगे। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एक टैब, एक सीक्रेट टैब, जिसके बारे में तुम्हारे सामने है बट तुम ध्यान नहीं देते। यहाँ पे जाएंगे हम लोग डिस्कवर पे, एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है 5 मिनट, तुम 30 मिनट्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे 5 मिनट सिलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर लगा के रखता हूँ जो मेरे को फालतू के जो बंडल्ड कॉइन होते हैं, जो रग्स होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं, उससे दूर रखता है। वो फिल्टर्स हैं, राइट डाउन तुम कर सकते हो, वो फिल्टर्स हैं। देखो, ऑडिट में जाऊँगा तो यहाँ पे बंडलर्स, सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स के लिए खतरनाक चीज़ होता है वो होता है बंडलर्स। तुम एक कॉइन में, अगर बिगिनर हो तो मैं बता देता हूँ, तुम किसी भी कॉइन में जाके यहाँ से बंडलर्स देख सकते हो कि उस कॉइन में कितने बंडलर्स हैं। टोकन इन्फो में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें 12% बंडलर्स हैं, 28% टॉप होल्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग डिस्कवर पे आएंगे, एंड जब इस वाले सेक्शन में फ़िल्टर का यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ पे रखूँगा मैक्स बंडलर्स 30%, एंड मैट्रिक्स में जाऊँगा तो वॉल्यूम होना चाहिए उस कॉइन में मिनिमम $30,000 का वॉल्यूम। तो यहाँ पे $30,000 मिनिमम वॉल्यूम, एंड मैक्स जो बंडलर्स हैं वो होने चाहिए 30%। ये दोनों सेटिंग को अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे वही कॉइन दिखेंगे जिसमें पिछले 5 मिनट में 30,000 से ज़्यादा $30,000 का वॉल्यूम हो, एंड उसके मैक्स बंडलर्स, मतलब मैक्स जो स्कैम के चांसेस हैं वो कम हो। अब तुम चाहो तो उस बंडलर्स का सेक्शन अमाउंट कम भी रख सकते हो, जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा बेटर, बट कम बंडलर्स के साथ पंप होना थोड़ा सा मुश्किल है आज के टाइम पे, इसलिए बंडलर्स हमें देखने को मिलता है। जब हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे देखते हैं ये फिल्टर लगा के, तो हमें देखने को मिलता है कि 4 मिनट पहले ये कॉइन 18 मिनट पहले बना है, जो कि डेड हो रहा था, इसमें वापस से वॉल्यूम आ रहा है, तो मतलब ये कॉइन चल सकता है। साथ ही यहाँ पे 18 मिनट, ठीक है, जो माइग्रेट हो के डेड हो चुका है उसमें अचानक से वॉल्यूम आ रहा है, वो सारे कॉइन्स हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ये रैंडम करके कॉइन है, इसमें 10 घंटे पहले बना हुआ है, एंड पिछले 5 मिनट पे इसमें अचानक से $30,000 का वॉल्यूम आ रखा है। तो 10 घंटे पहले वाला कॉइन जिसको टैब पे फाइंड करना इम्पॉसिबल है, एंड यहाँ से जो कॉइन चल रहा है उस कॉइन को हम इस वाले टैब पे ढूंढ सकते हैं। तो इस सेक्शन का यूज़ करके हम देख सकते हो कौन सा कॉइन किस टाइम पे चल रहा है,
वो कॉइन सारा का सारा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो हमें वहाँ पे स्कैन करने का उतना ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस ये चाहिए कि कॉइन में वॉल्यूम हो एंड कॉइन में बंडल्स कम हो। कॉइन जितना ज़्यादा पुराना हो उतना ज़्यादा बेटर, जितना ज़्यादा फ्रेश होगा उतना ज़्यादा डेंजरस, बिकॉज फ्रेश कॉइन से लोग जल्दी जीट करते हैं, मतलब जल्दी एग्जिट करते हैं। बट अगर कॉइन पुराना हो तो उस कॉइन में वॉल्यूम आ रहा है, मतलब उसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है एंड कॉइन के चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम कॉइन्स को देख सकते हैं दैट ये जो गोट है इसमें भी अभी आया 14 मिलियन मार्केट कैप, इस पे भी वॉल्यूम आ रहा है। हम लिटरली वॉल्यूम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ही वॉल्यूम आ रहा है, जैसे ही इस सेक्शन में आ रहा है, हम उस कॉइन का डिप, मतलब उस कॉइन का सपोर्ट बाई कर लेंगे एंड उस कॉइन को थोड़ी देर के बाद सेल कर देंगे। इसके बाद ये जो सेक्शन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेटेड। सिर्फ ये अकेला सेक्शन तुम्हें इसके जितना एंट्री भी दे सकता है, इसके जितना एंट्री भी दे सकता है एंड इससे और इससे दोनों से ज़्यादा सेफ होगा। एंड तुम इस जितने मार्केट कैप पे तुम यहाँ पे एप करना चाहते हो, यहाँ पे एंटर करना चाहते हो, उतने ही मार्केट कैप पे इस वाले सेक्शन में भी एंटर कर सकते हो। हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही कोई भी कॉइन माइग्रेट होता है तो वो सबसे टॉप पे आता है। जैसे गोटाची, फ्रॉक कॉइन, जिसके बारे में अभी मैंने ट्रेडविज का पैनल दिखाया, दैट ट्रेडविज जिसके बारे में अभी मैंने ट्रेडविज का पैनल दिखाया और मैंने बोला था कि ये कॉइन गिरेगा क्योंकि ये इंस्टेंटली माइग्रेटेड था। तो तुम यहाँ से देख सकते हो ये कॉइन यहाँ पे माइग्रेट हुआ, माइग्रेट होने के बाद पंप हुआ, पंप होने के बाद सीधा डंप हुआ, उसके बाद फिर पंप हुआ, फिर सीधा डंप हुआ, यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद कॉइन का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, डेक्स स्क्रीनर, डेक्स पेड है एंड हम किसी कॉइन को स्कैम से स्कैम कम है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि स्कैम के चांसेस कम है, वो मैं हमेशा से बताता हूँ। बट इसमें एक और फीचर बताऊंगा जो कि आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे देख सकते हो माइग्रेशन के बाद ये कॉइन ऑलमोस्ट डेड हो गया था, 30 के मार्केट कैप पे आ गया था। अगर तुम न्यू पेयर्स पे बाई भी करते हो तो तुम 30 के 20 के से नीचे नहीं पकड़ पाओगे किसी भी कॉइन को। तो माइग्रेटेड सेक्शन पे आके तुम अगर 30 के पे बीट करते हो तो सेम है, बस स्लो है, इसमें होल्डर्स ज़्यादा हैं एंड यहाँ से अगर ये चलता है तो ये एक्चुअल में 300 के भी जा सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ से होल्ड कर रहा है, जो भी यहाँ पे बाई करेगा वो यहाँ पे भी बाई कर सकता है, यहाँ पे भी बाई कर सकता है। एंड इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से अगर 30-40 के से 3-4 मिलियन मार्केट कैप पे जाता है तो वो 10x प्रॉफिट होता है। जैसा कि सबको पता है, 30 के से 60 के मार्केट कैप पे गया तो डबल, 30 के से 300 के मार्केट कैप तक गया तो 10x प्रॉफिट, यहाँ तक जाता है तो 10x प्रॉफिट, यहाँ तक जाता है तो 5x प्रॉफिट, और यहाँ तक ईजिली जा सकता है अगर नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। जैसे फ्रॉक कॉइन, जिसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कि नैरेटिव कैसे पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा होता है एक कम्युनिटी कॉइन में, क्या फ़ायदा होता है एक ट्वीट कॉइन में। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी लोग सेल बाई कर रहे हैं, अगर यहाँ से ये कॉइन चलना स्टार्ट हुआ तो इसको कोई नहीं रोक सकता, और जब यहाँ के बाद ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो ये एक रनर बन सकता है। तो कॉइन्स को न्यू पेयर्स में एंड फाइनल स्टेज में गैम्बल करने से अच्छा वो एक गैम्बलिंग सेक्शन है। बहुत सारे लोग इंस्टेंटली एप करते हैं, नैरेटिव चेक करते करते बहुत सारे लोग सेल कर देते हैं, बहुत सारे लोग पैनिक में सेल कर देते हैं। बट यहाँ से जो लोग बाई करेंगे, जो लोग इस मार्केट से बाई करेंगे और तुम भी उनके साथ बाई करोगे, अगर तुम उस नैरेटिव पे, उस कॉइन पे बिलीव करते हो तो ये कॉइन यहीं से चलेगा। एंड जो तुम न्यू पेयर्स में ढूंढ के करते 20 के 30 के मार्केट कैप पे, वो इस वाले सेक्शन में कर पाओगे। एंड यहाँ से जितना प्रॉफिट के चांसेस तुम्हें न्यू पेयर्स पे होता है, सेम प्रॉफिट के चांसेस यहाँ से हैं। 30 के पे 20 के पे तुम न्यू पेयर्स पे पकड़ोगे एंड इस सेक्शन में भी 30 के 20 के 25 के पे पकड़ सकते हो। और वहाँ से चला न्यू पेयर्स है तो तुम सिर्फ 5x 4x टारगेट कर सकते हो, बट यहाँ से अगर ये चला तो 10x 20x 50x 100x सब कुछ यहीं से मिलेगा। तो हमेशा माइग्रेटेड सेक्शन पे ध्यान रखना। एंड माइग्रेटेड सेक्शन पे जैसे ही कॉइन माइग्रेट होता है, उस कॉइन का डिप का वेट करो कि वो कॉइन कहाँ तक गिरता है। इंस्टेंटली एप करने वाले लोग मेजॉरिटी टाइम लॉस करते हैं, बिकॉज यहाँ पे माइग्रेट हुआ, मैं जस्ट बाई करता हूँ, यहाँ तक जाता है, मैं सेल करता हूँ नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। बट जिन्होंने यहाँ से बाई कर रखा है उनका टारगेट तो यही है कि मैं माइग्रेशन के बाद सेल करूँगा, एंड माइग्रेशन के बाद वो लोग सेल करते हैं, जिसकी वजह से क्रैश होता है। हर एक कॉइन का एक नॉर्मल पैटर्न है, जैसे ही माइग्रेशन होता है वो कॉइन क्रैश करता है। मेजॉरिटी मतलब 10 में से 8 कॉइन क्रैश करता है। तो ध्यान रखना,
जब भी नैरेटिव वाला अच्छा कॉइन हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो उसका डिप का वेट करो, उसको स्लो होने दो, इसका मोमेंटम अब स्लो है। एंड कोई भी कॉइन अगर 100x 200x 500x भी जाता है तो उस कॉइन का मोमेंटम और वॉल्यूम स्लो ही होता है। बहुत कम ऐसे कॉइन्स होते हैं जो अचानक से उड़ते 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 चले जाते हैं। एंड उन कॉइन्स के बारे में हम लोग वेट्राइलाइट में बताते ही रहते हैं। तो और इस कॉइन के बारे में भी, ऐसे कॉइन्स के बारे में भी हम लोग वेट्राइलाइट में बताते हैं, तो आगे बताऊंगा वेट्राइलाइट के बारे में। और माइग्रेटेड सेक्शन में मैं सिर्फ एक फिल्टर यूज करता हूँ, मैट्रिक्स पे जाके मार्केट कैप मिनिमम 25,000 मार्केट कैप होना चाहिए। उससे नीचे वाले कॉइन्स हमें नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो डेड हो जाते हैं 4 के मार्केट कैप पे बैठे रहते हैं वो भी यहाँ का स्पेस लेके बैठे रहते हैं। एंड इस सेक्शन का एक एक कॉइन का स्पेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेक श्योर कि इसको 25 के 30 के 40 के करके रखो, ताकि अच्छे रनर्स, जो पुराने रनर्स हैं, लाइक 1 घंटे पहले से ये रोम वाला कॉइन चल रहा है एंड इसको स्टिल हम यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं कि ये कॉइन 1 घंटे से इसके ऊपर मार्केट कैप पे है। बट इससे पहले 10-15 से ज़्यादा कॉइन ऐसे होंगे जो माइग्रेशन के बाद सीधा जीरो गए होंगे एंड वो भी यहाँ पे आपका स्पेस घेर के बैठा रहता है। तो मेक श्योर कि इस वाले सेक्शन में अप्लाई करके ज़रूर रखो। अब आता है द परफेक्ट बिड। जब तुम एक्सियम पे आते हो एंड इस सेक्शन में जब तुम ऐसे कॉइन्स को देखते हो न्यू पेयर्स में, तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ इस टाइप का ट्वीट होता है। एंड काफ़ी सारे कॉइन्स में ये कम्युनिटी का बटन होता है। अब तुम्हें कौन से कॉइन्स को बाय करना चाहिए? क्या ट्वीट वाले कॉइन्स को बाय करना चाहिए या फिर कम्युनिटी वाले कॉइन्स को बाय करना चाहिए? इन दोनों का एक छोटा सा लोगो का डिफरेंस आपके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को काफ़ी हद तक संभाल सकता है और आपको एक अच्छा रनर पकड़ने में हेल्प कर सकता है। क्यों? वो मैं बताता हूँ। देखो, जिस कॉइन में कुछ इस टाइप का लोगो दिखता है तो वो किसी ना किसी न्यूज़ टाइप का कॉइन होता है, मतलब ये न्यूज़ पे कॉइन होता है। एंड जो न्यूज़ वाले कॉइन्स होते हैं उस पर कुछ इस टाइप का आपको लोगो दिखता है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। एंड फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने कुछ ट्वीट कर दिया तो न्यूज़ पे कॉइन बन गया। मोस्टली लोग जो ट्विटर ट्रैकर ऑन करके रखते हैं वो लोग इस कॉइन ऐसे कॉइन्स का वेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इंस्टेंटली जैसे ही कॉइन बनता है लोग स्नाइप करते हैं। एंड स्नाइप करते ही अटेंशन को जो थोड़े टाइम के लिए आता है, न्यूज़ कॉइन डिपेंड्स ऑन द न्यूज़ और अटेंशन विच डज नॉट लास्ट लॉन्ग। ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता, बस 2 मिनट 1 मिनट 30 सेकंड 20 सेकंड में हाइप पे बाई करा, जो पहले बाई कर पाया वो दूसरे पे बेच के हट जाएगा। और ऐसे कॉइन्स में जब वॉल्यूम अचानक से आता है तो आप ट्रैप हो जाते हो। बट अब हमें दिखता है कम्युनिटी कॉइन। कम्युनिटी कॉइन क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का लोगो आता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सियम पे दिखाया। ये देखो, ये भी कम्युनिटी कॉइन है, ये भी कम्युनिटी कॉइन है, ये भी कम्युनिटी कॉइन है। एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, काफ़ी सारे कॉइन, मेजॉरिटी जो इस वाले सेक्शन तक पहुँच पाते हैं वो कॉइन्स कम्युनिटी वाले होते हैं, और इस वाले सेक्शन में ज़्यादातर कॉइन सिर्फ एंड सिर्फ न्यूज़ वाले होते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो इंसान लाइक न्यूज़ पे कॉइन बनाता है वो चल जाता है तो कम्युनिटी में चेंज कर देता है। बट कम्युनिटी वाले कॉइन्स को लोग प्रीफर ज़्यादा करते हैं। एंड क्यों प्रीफर करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इस कॉइन का नाम है IRL कॉइन, इन रियल लाइफ कॉइन। एंड यहाँ पे देख सकते हो इसका कम्युनिटी बना हुआ है जिसमें 114 मेंबर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कम्युनिटी, सबसे पहले कम्युनिटी कॉइन का क्या फ़ायदा होता है? कम्युनिटी कॉइन का फ़ायदा होता है कि कम्युनिटी कॉइन में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उस कॉइन के बारे में, स्पेसिफिक कॉइन के बारे में ट्वीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि एक कम्युनिटी में 150 लोग हैं एक कम्युनिटी में, एंड उसमें से सिर्फ 30% लोग जिन्होंने उस कॉइन को बाई करा है एंड उस कम्युनिटी को ज्वाइन करा है वो उस कॉइन के बारे में ट्वीट करने वाले हैं। तो सिर्फ 50 लोग उस कॉइन के बारे में ट्वीट करेंगे। एंड अब बहुत सारे लोग होंगे तो उनके ट्वीट्स पे, किसी के ट्वीट पे 5000 व्यूज़ आता है, फॉर एग्जांपल किसी के ट्वीट पे 500 व्यूज़ आता है, किसी के ट्वीट पे 1000 आता है, किसी के ट्वीट पे 20,000 भी आता है। तो हम 50 लोगों का ट्वीट का एवरेज व्यू लेके चलते हैं, हर इंसान का 1000 व्यूज़, एंड टोटल व्यूज़ हो जाता है 50,000। अब इसका 10% कन्वर्जन रखते हैं, मतलब जो 50,000 लोगों ने ट्वीट देखा उस कॉइन के बारे में। क्यों? सबसे पहले तो क्यों ये फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि जो भी लोग इस कम्युनिटी से जुड़ेंगे वो लोग सबसे पहले इंटरेस्टेड होंगे। यहाँ पे देख सकते हो लोगोस, या फिर जो लोग भी इस कम्युनिटी से जुड़ेंगे वो लोग इंटरेस्टेड होंगे मीम कॉइन ट्रेंचिंग में, मीम कॉइन ट्रेडिंग में। एंड उनका जो गोल होगा, लाइक उनको जो फॉलो करते होंगे एंड जो उनका ट्वीट देखेंगे, मेजॉरिटी वही होंगे जो मीम कॉइन के बारे में जानते होंगे। एंड इसकी वजह से उनको राइट ऑडियंस का अटेंशन मिलेगा। जबकि ये जो कॉइन्स होते हैं, यहाँ पे जैसे इलॉन मस्क ने पोस्ट करा,
एलॉन मस्क के अलावा भी बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, तो उनका 1-2% इनके फॉलोवर्स के 1% लोग मीम कॉइन के बारे में जानते होंगे, जबकि इनके फॉलोवर्स का लाइक 80-90% लोग मीम कॉइन्स के बारे में ही जानते होंगे एंड मीम कॉइन्स के बारे में ही लाइक इनको फॉलो किया होगा। तो ये होता है फ़ायदा। अब ये 50,000 सही लाइक लोगों तक पहुंचा एंड उसका 10% कन्वर्जन ले लेते हैं, ओनली 10%, विच इज़ 5,000। ठीक है, तो 50,000 लोगों ने कॉइन के बारे में देखा, जिसमें से 45,000 लोगों ने फॉर एग्जांपल इग्नोर कर दिया। कन्वर्जन और हाई भी हो सकता है, थोड़ा लो भी हो सकता है, बट मान के चलते हैं कि सिर्फ 10% लोगों ने डिसाइड करा कि चलो इस कॉइन को बाई करते हैं। कॉइन के बारे में काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा, कॉइन पे अटेंशन आता है, लोग वो कॉइन को देखते हैं। अब 10% मतलब 5,000 लोग, 5,000 लोग में से कोई इंसान आएगा तो वो बाई करता है फॉर एग्जांपल 5 सोल से, मतलब $600 से, कोई बाई करता है $1,000 से, कोई बाई करता है 10 सोल से, कोई बाई करता है $10 से, $20 से। तो 5,000 लोगों का एवरेज मिला के लेते हैं कि 0.5 सोलाना से बाई करता है। ठीक है, उसका $, करंट प्राइस है 200 कुछ, तो रफ फिगर में $100 लेके चलते हैं। अब 5,000 लोग एक कॉइन में $100 अगर डालते हैं तो $100 इंटू 5,000 हो जाता है $500,000, लगभग 5 करोड़ या 4.5 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि आता है 2,500 सोलाना। तो ये होता है फ़ायदा कम्युनिटी कॉइन्स का। अगर कम्युनिटी कॉइन में बिड कर रहे हो तो चांसेस काफ़ी हाई हैं कि कम्युनिटी कॉइन पे, उस कम्युनिटी वाले कॉइन में, जैसे मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो फिर फॉर एग्जांपल कोई सा भी हम लोग अगर कॉइन ले लें तो ये ले लेते हैं कॉपियम। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे 282 मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, सब लोग इसके बारे में पोस्ट कर रहे हैं। 6K व्यूज़ है, 2K व्यूज़ है, 2.8K व्यूज़ है, 500 व्यूज़ है, 200 व्यूज़ है। इन सब का 1-1, 2-2, 10-10% कन्वर्जन रख लो, तो इनमें से जो भी लोग लाइक इसके काफ़ी सारे फॉलोवर्स, मेजॉरिटी फॉलोवर्स मीम कॉइन के होंगे, जबकि ये इंडियन है, बट देखो जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो इसको भी फॉलो करता है। ठीक है, JTO द स्टेन जो भी है, इन सब को बाय द वे, अगर आपने मेरे को ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रखा है तो ट्विटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है मीम कॉइन ट्रेडिंग के लिए। ट्विटर पे मेरा ये रहा किक्स वेब3, अब जाके फॉलो कर लो। एंड आप भी गिरना चाहते हो मीम कॉइन ट्रेडर्स से, लाइक मीम कॉइन वाले ट्रेंचर्स से, तो आप, मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ उनमें से काफ़ी सारे लोगों को देख देख के चुन चुन के फॉलो कर सकते हो। जैसे ये सोलाना का को फाउंडर, और ये ट्रेडर है, आलोह भी एक ट्रेडर है, बहुत सारे लोग लाइक अच्छे अच्छे लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। इन लोगों को फॉलो करने का फ़ायदा होगा कि जब भी आप इन लोगों को फॉलो करोगे तो आप वैसे लोगों से घिर जाओगे जो सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन के बारे में बात करते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा, ये देखो बेन जो CEO ऑफ बाइबिट, तो ये लोग सिर्फ क्रिप्टो एंड मीम कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। तो जब आप इन लोगों को फॉलो करोगे तो आपका फीड भी कुछ मीम कॉइन से रिलेटेड, आपके फीड में भी सब कुछ आएगा। जैसे जो भी मेरे फीड में आ रहा है, मेजॉरिटी चीज़ें जो है मीम कॉइन से रिलेटेड है। जैसे फॉर यू पेज में देखो मेजॉरिटी चीज़, इफ़ यू हैड 14.7 मिलियन इन क्रिप्टो, हाउ वुड यू कैश इट आउट विदाउट पेइंग एनी टैक्स। यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे मीम कॉइन ट्रेडर्स हैं एंड कुछ इस टाइप के आते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो ये रहा मेरा प्रोफाइल @kicksweb3, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप चाहो तो ऐसे सर्च भी कर सकते हो @kicksweb3 एंड जाके आप एक्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो ये होता है फ़ायदा जो कि मैंने आपको जिसका लाइव एग्जांपल दिखाया, एंड इसी वजह से कम्युनिटी कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा पंप होते हैं। तो कुछ ये फ़ायदा होता है कम्युनिटी कॉइन्स का। Here is why you will never make money trading meme coins. तुम मीम कॉइन्स को ट्रेड करके कभी पैसा नहीं बना पाओगे। इसलिए नहीं कि मीम कॉइन्स में पैसा नहीं बनते, इसलिए कि मैंने तुम लोगों पे काफ़ी रिसर्च करा, लाइक तुम में से काफ़ी सारे लोगों के वॉलेट्स को मैंने रिसर्च करा एंड कुछ सिमिलर पैटर्न तुम सब में दिखाई दिया मेरे को। सबसे पहले मीम कॉइन स्पेस में कोई भी ट्रेडर क्यों घुसते हैं? क्योंकि मीम कॉइन में हाई पोटेंशियल होता है 100%, 200%, 500%, 1000% का, बट तुम में से 90% लोगों का, 85-90% लोगों का एक पैटर्न मैंने सिमिलर देखा है, दैट सबसे पहले तो तुम किसी भी कॉइन को इसलिए बाई करते हो क्योंकि उसका चार्ट ऊपर जा रहा होता है। मतलब तुम्हें पता ही नहीं कि वो कॉइन क्यों चल रहा है एंड तुम उसमें बाई कर रहे हो। जब तक तुम ये नहीं बता सकते कि उस कॉइन को क्यों बाई करा, तुम मीम कॉइन को ट्रेड करने के लिए कैपेबल ही नहीं हो। मीम कॉइन को ट्रेड करने के लिए चार्ट उतना मैटर नहीं करता जितना रिसर्च मैटर करता है। क्यों चल रहा है ये देखना है, किसने पोस्ट करा है,
क्या पोस्ट करा है, क्यों इस कॉइन को चलाना है, ये देखना है, इसके ऊपर रिसर्च करना है, इसके कमेंट सेक्शंस को पढ़ना है। यहाँ से ज़्यादा टाइम आपको यहाँ ट्विटर पे जाके देना है एंड आपको देखना है कि आखिर क्यों ये कॉइन चल रहा है, आखिर कौन है ये बंदा, क्यों इसके कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं लोग, कौन कौन इस कॉइन के नीचे कमेंट कर रहा है, क्या ये कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्या ये कुछ कंट्रोवर्शियल है, क्या ये कुछ वैसा है जिस पे अटेंशन आ सकता है। बिकॉज मीम कॉइन में अटेंशन इज द करेंसी एंड तुम उसी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर तब तो तुम क्या करोगे, ऊपर जाएगा तो तुम बाई करोगे एंड जैसे रेड आएगा तुम सेल कर दोगे। दूसरा सिमिलर पैटर्न देखा है मैंने साइकोलॉजिकल इशू का। हर ट्रेडिंग स्पेस में सेम साइकोलॉजिकल इशू होता है एंड मीम कॉइन स्पेस में तो ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। तुम में से काफी सारे लोगों का बैकग्राउंड है ट्रेडिंग का, लाइक स्टॉक मार्केट ट्रेड करते होगे, फॉरेक्स ट्रेड करते होगे, बिटकॉइन ट्रेड करते होगे एंड तुम में से काफी सारे लोग ऐसे लाइक रैंडमली किसी भी कॉइन को बाई कर लेते हो एंड उसके बाद लॉस में उसको होल्ड करके बैठ जाते हो। अच्छा, अगर तुम्हें नैरेटिव भी अच्छा लगता है फिर भी तुम उसको होल्ड करके बैठ जाते हो लॉस में, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन मैं अगर कुछ कॉल देता हूँ या तुम अगर कुछ कॉल देते हो या तुम्हें कुछ अच्छा लगता है एंड वो तुम्हारे ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा है, लाइक यहाँ पे बाई कर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, मैं सेल करूँगा। मुझे हजारों कॉइन्स मिलेंगे, एक कॉइन के साथ इमोशनल अटैच नहीं रहना है। बिकॉज मीम कॉइन को कुछ बैकअप नहीं करता, लाइक स्टॉक नहीं है कि कभी ना कभी वापस आएगा ही। हर मीम कॉइन को जीरो होना है, तो तुम्हें राइट टाइम पे एग्जिट करना है। अपने लॉस का एक 10%, 20%, 25%, 30% लॉस का एक ब्रैकेट बनाना है कि इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता। एंड मीम कॉइन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, तो अगर तुमने यहाँ पे बाई करा है एंड तुम्हारा प्रॉफिट जा रहा है तो तुम उसको चलने दो। जब तक वो प्रॉफिट में है तब तक उसको होल्ड करके बैठो। काफ़ी सारे टाइम पे ऐसा होता है कि लाइक मैंने यहाँ पे बाई करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाई करा, ये कॉइन यहाँ पे गया एंड वापस ये कॉइन मेरे एंट्री पे आ गया। तो तुम बोलोगे कि अरे किक्स भाई तुम तो बार बार बोलते हो कि प्रॉफिट में जब तक हो तब तक होल्ड करो, लाइक अच्छा कॉइन रनर ढूंढो। तो हो सकता है कि एक बार आपका कॉइन यहाँ तक जाए, वापस टच करके वापस आ जाए, ठीक है, आपकी एंट्री पे आया, लॉस में जैसे आया आपने सेल कर दिया। हमारे साथ ऐसा हजारों बार होता है। यहाँ से यहाँ तक गया, आपको लग रहा था कि अरे बुक कर लेता एंड दूसरे कॉइन में आप बुक कर लेते हो, ठीक है। अगर उस दिन मैं होल्ड करके बैठ जाऊंगा तो एक कॉइन ऐसा मेरे को जरूर मिलेगा जिसमें मैं 300, 400% पे बुक करूंगा। 20, 30, 40% के लिए मीम कॉइन ट्रेडिंग नहीं होता। इसके लिए आप जाके स्टॉक ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेटर होता है लेवरेज के साथ। आप बिटकॉइन ट्रेड करो, सोलाना ट्रेड करो, वो ऐसे ही स्पॉट में आपको 20, 30, 40% देगा। तो इसलिए मीम कॉइन्स में लॉसेस को कट करो, एक लाइक 20%, 25%, 10%, 5% से ज्यादा लॉस मत लो एंड प्रॉफिट्स को 100%, 150%, 200% इस टाइप के प्रॉफिट्स को टारगेट करो। तब जाके तुम मीम कॉइन का असली पोटेंशियल समझ पाओगे एंड बिना पढ़े बिना रिसर्च के किसी भी कॉइन में एंटर करने की गलती मत करो। अब आता है जीटिंग अर्ली, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कॉइन को स्टार्टिंग में लाइक जैसे ही ग्रीन आए उस टाइप से एग्जिट नहीं करना है। हमें कॉइन्स को होल्ड करना है। हम जब तक प्रॉफिट में तब तक होल्ड करेंगे जब तक वो 60, 70, 80, 90% प्रॉफिट में ना आ जाए। जब तक एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे पोजीशन का ना दिखने लगे हम प्रॉफिट को होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही ग्रीन आए, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि 4 कॉइन में लॉस लेते हो 60% का एंड 5वें कॉइन में 20% का प्रॉफिट होता है। तुम उसको सेल करते हो और खुद को फील करते हो कि ओ माय गॉड मैं तो बहुत प्रो ट्रेडर हूँ, मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। एंड फिर तुम वो जो 20% का प्रॉफिट है नेक्स्ट कॉइन में जाओगे 60%, 70% का लॉस लोगे। और ये पैटर्न मैंने तुम में से काफी सारे लोगों में देखा है। तो प्लीज फिक्स दिस थिंग्स इफ यू वांट टू मेक मनी इन दिस स्पेस। बाकी फ्री टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके किक्स कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही वेट्राइलाइट ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक्स पे जाके फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अब तक नहीं करा है तो।